मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर, आज हम जितना वचन सुने हमारे जीवनों में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं तेरे वचन के लिए मेरे खुदा, कि आज तेरा पवित्र वचन हमारे हृदयों के अंदर कार्य करे और ये वचन हमारे हृदय की जड़ों तक जाए मेरे खुदावंदा, ताकि प्रभु हमारे जीवन से ये वचन निकल कर बहुतों को धर्मी धन बना दे और हम इसके अनुसार चलने वाले बने। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। सब जन बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसकी 12 आयत, पेज नंबर 225। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, उसकी 12 आयत। यस यस। और तुम जो इन नियमों को सुनोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामयी वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों के से शपथ खाकर बांधी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है आपसे? प्रभु यीशु का वचन यहाँ पर एक बात हमसे कह रहा है, लिखा है और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो जो परमेश्वर ने क्या करा है, वाचाओं को बांधा है, उनको क्या करेगा? तुम्हारे पूर्वजों से क्या करेगा? शपथ खाकर बांधी थी। जो तुम्हारे पूर्वजों से उसने शपथ खाकर मानी है उसे वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि वो जो तुम्हारे पूर्वजों से उसने कुछ शपथ खाकर कुछ बातें तुमसे जो वाचाएं बांधी है, कसम खाई है तुम्हारे पूर्वजों से, आगे वाला उस कसमों के द्वारा वो आपके जीवन में काम करता है। लेकिन वो एक बात कह रहा है वहां पर, लिखा है तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे जो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामयी वाचा जो करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। अब तुम्हें उस वचनों के अनुसार, उन बातों के अनुसार परमेश्वर चलने के लिए कह रहा है जो खुदावन अपने वचनों को आपको देता है। और वो वहां पर एक बात जब आपको कह रहा है, उन नियमों को सुनकर मानोगे। कौन से नियम? वो नियम जो खुदावन आपको अपने वचनों के अनुसार देता है। क्योंकि वो आपको एक नियम देता है कि हे मेरे पुत्र, तू मेरे नियमों को सुन और इनके अनुसार चल। यदि तू मेरे नियमों के अनुसार चलेगा तो क्या होगा? मैं तेरे जीवन में बड़े कामों को करूंगा। और नियम हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि जब हम उनके अनुसार चलते हैं तो खुदावन हमें सफल करता है। अगर आप संसारिक दुनिया में देखो तो आपके लिए हर जगह पर कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून लिखे होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप रोड पर बाइक या गाड़ी लेकर जाओ तो वहां पर भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। यदि आप उन नियमों के अनुसार अपने आप को तोड़ते हो, यदि आप उस रेड लाइट को क्रॉस करते हो, यदि आप कुछ गलत रॉन्ग साइड जाते हो तो आपको क्या करता है? उस नियमों को तोड़ने का कुछ आपको भरपाई करनी पड़ती है। सरकार आपको कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों के अनुसार आपको कुछ चालान देती है जो आपको भरने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन नियमों को तोड़ा है। उसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर आपको और कुछ नियम दे रहा है। वो कह रहा है जो मैंने नियम तुझे दिए हैं, तुझे उन नियमों के अनुसार अपने जीवन में जब तक तू इस पृथ्वी के ऊपर है तुझे उस नियमों के अनुसार चलना है। यदि तू उन नियमों के बाहर जाएगा तो तू मेरे फिर क्रोध को अपने जीवन में देख नहीं पाएगा। हालेलुया,
और क्या है खुदावन के नियम? खुदावन के नियम यही है जो उसने आपको 10 आज्ञाएं दी हैं। 10 आज्ञाओं के बारे में आप सभी लोग पहले जानते हो, मैंने आपको पढ़वाया हुआ है। और वो 10 आज्ञाएं खुदावन के नियम है, और उसके साथ और भी कई बातें हैं जो परमेश्वर ने आपको अपने वचनों के अनुसार, अपने कलाम के अनुसार उसने आपको बताया है। जिस प्रकार से व्यभिचार न करना, मूर्ति पूजन न करना, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना, है ना, ये सब क्या है? ये सब खुदावन के नियम है जो उसने आपको दिए। और जब जब आप इस नियमों के अनुसार चलते हो, खुदावन के बड़े काम आपके जीवन में होने पाते हैं। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण के 8 उसकी 1 और 2 आयत को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है? जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नर्म बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर 8 अध्याय उसकी पहली आयत कह रही है, जो आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनको तू क्या कर? उन सबों पर चलने की क्या कर? चौकसी करना। क्या परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम उनको मानना बस? परमेश्वर कह रहा है कि चौकसी करना। जो नियम आज मैं तुझे दे रहा हूँ, जो आज्ञाएं मैं आज तुझे बता रहा हूँ, उनको तू मानने में क्या करना? चौकसी करना। जब तू उन वचनों पर चलने की, उन आज्ञाओं पर चलने की चौकसी करेगा, इससे तू क्या होगा? वहां पर एक वर्ड लिखा है, तो क्या होगा? तू जीवित रहोगा। हालेलुया। लिखा है यदि तुम उसे चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और क्या करो? बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें तुम क्या करके? तुम जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। तुम उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। यदि तुम उस आज्ञाओं को मानने में तुम उसकी चौकसी करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे हर एक कामों को सफल बनाएगा। जिस देश में परमेश्वर तुम्हें भेजना चाहता है, उस देश के लिए वो तुम्हारे क्या करेगा? तुम्हारे रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर इस्राएलियों को ऐसी जगह पर भेजना चाहता था जहां पर दूध और शहद की नदियां बहा करती थी। हालेलुया। जहां सुख ही सुख था। बाइबल में लिखा हुआ, व्यवस्था विवरण के पुस्तक में लिखा है कि तुमने जो चीज अपनी अभी तक तुमने बोई नहीं, लेकिन वहां पर तुम उसको देखोगे। तुमने ऐसे ऐसे पेड़ उगाए नहीं, तुम वहां पर देखोगे। तुमने ऐसी ऐसी चीजें वहां पर घर बनाए नहीं, लेकिन तुम वहां पर देखोगे। और मैं तुम्हें ऐसी जगहों पर पहुंचाने पर हूँ। लेकिन परमेश्वर ऐसी ऐसी जगहों पर हमें तब पहुंचाता है जब हम उसके नियमों के पालन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को सारी उन आशीषों को, बरकतों को तब देता है जब उसके पुत्र पुत्री उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यदि आप संसारिक दुनिया में भी अपने लाइफ को देखो, यदि आप अपने माता पिता के अधीन नहीं होते, तो आप उनकी प्रॉपर्टी को अपने जीवन में नहीं देख पाते। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, यदि आप उनके अधीन होकर नहीं रहते, तो क्या आप उनकी प्रॉपर्टी का क्या उस हिस्से को आप पा सकते हो? कभी नहीं। क्योंकि जब आपने कभी उनकी आज्ञाओं को नहीं माना, आपने उनकी कभी बातों को फॉलो नहीं किया, तो वो कभी भी आपको अपनी जायदाद का वारिस नहीं बनाते, क्योंकि वो आपको फिर अलग करते। उसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर एक बात कर रहा है
जो आज्ञाएं, जो बातें मैं तुझे कह रहा हूं, यदि तू उसके अनुसार चलेगा, चौकसी करेगा, तो जो जगह मैं तुझे देना चाहता हूं, तुम उनके अधिकारी बन जाओगे, तुम उस जगह पर जाने पाओगे, और वो चीज, वो जगह बहुत ही तुम्हारे लिए लाभदायक होगी। हालेलुया। वो मेरी ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ऐसी चीजें हमें देना चाहता है। परमेश्वर ऐसी चीजें हमें देना चाहता है। क्या कह रहा है वो दूसरी आयत? और समझ रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा क्या कर रहा है। याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों उन से 40 वर्षों में सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि क्या करे, तुम्हारी नन बनाए, तुम्हें नम्र बनाए, तुम्हारे क्रोध को क्या करे, तोड़े। क्योंकि जब वो 40 वर्ष तक जब इजराइल लोग घूमते थे ना जंगल के अंदर, तो उनका क्रोध क्या था, वहां पर परमेश्वर ने तोड़ा। यदि आप लोगों को मान लो कि 40 दिन तक कोई खाना ना दे, 40 दिन तक आपके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए, कोई आपके ऊपर अधिकारी ठहरा दिया जाए, और आपको ये वो उसके ऊपर अधिकार है कि वो आपको खाना ना खाने दे, और वो आपको खाना ना दे, तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे 40 दिन में, 2 दिन तो आप बड़े घमंड में रहोगे, 10 दिन घमंड में रहोगे, लेकिन 40वें दिन आते आते क्या करोगे? आपका क्रोध क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्योंकि आपको जब भूख लगेगी ना, आप क्या करोगे? आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और आप उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाओगे। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब यहोवा 40 वर्ष तक तुम्हें जंगल में मार्ग में लेकर आया, वो इसलिए लेकर आया ताकि तुम्हें क्या बनाए? नम्र बनाए, तुम्हारे अंदर का क्रोध टूट सके, तुम्हारे अंदर की बुराई टूट सके, तुम्हारा वो जो गुस्से वाला स्वभाव है वो टूट सके, और क्या हो? पढ़ेंगे ऐसा कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। यस, क्या कह रहा है परमेश्वर वचन? मैंने अभी आपको क्या बताया था, वो आपको इसलिए लेकर आया ताकि वो जान सके, आपकी परीक्षा करे कि तुम्हारे मन में परमेश्वर के लिए, और तुम उसके साथ क्या लिखा है आगे, तुम्हारे मन में क्या क्या है, और वो जब तुम्हारी परीक्षा करे तो तुम उसके लिए उसके आज्ञा का पालन करेगा या नहीं, उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। अब वो आपको जांचता है कि तुम्हारे मन में क्या क्या है, और तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते, जैसे अब वो बहन बता रही है कि वो आई और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि बस मैं वहां पर जाऊं और बस मेरा छुटकारा हो जाए, उसके बाद मैं चली होंगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में तो कुछ अभी तक किया ही नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में तो कुछ किया नहीं। लोग तो ऐसे कहते हैं, और मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो, भैया मैं नहीं जा सकता। वो लोग कहते हैं प्रभु जय मसीह की, जय मसीह की, मैं मसीह में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जब उनके ऊपर परीक्षाएं आती है, थोड़ा दिक्कतें आती है, परीक्षा आती है, थोड़ी ताड़नाएं होती है, उनका विश्वास क्या होता है? जाता रहता है। हालेलुया। उनका विश्वास कमजोर पड़ता है, वो टूटते हैं, और वो कहते हैं कि भाई साहब हम तो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, हम चर्च में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारा तो वहां पर कोई काम ही नहीं हुआ, हम तो वहां पर खाली चंगाई लेने के लिए गए थे। हमने बहुत सुना था चर्च के अंदर जाकर ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन हमारा तो कोई काम बना नहीं। लेकिन भाई साहब, वो जो आगे बैठा हुआ है, जिसने आपके जीवन में काम करना है, वो यहाँ पर एक बात कह रहे हैं आपसे। वो जानना चाहता है कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू मेरी आज्ञाओं पर खड़ा उतरेगा कि नहीं। हालेलुया। इसीलिए वो 40 वर्ष के लिए वहां पर नम्र बनाने के लिए, उनके क्रोध को तोड़ने के लिए आया। थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानियां उसने डाली उनके ऊपर कि पता तो लगे, जब इनके जीवन में थोड़ी सी बीमारी आ रही है, थोड़ा सा दुख आ रहा है, क्या ये मेरे साथ खड़ा है या नहीं खड़े। हालेलुया। मैंने कल लुम्बा सिंह को फोन करा, मैंने परसों, उनकी रिकॉर्डिंग आई मेरे पास। पास्टर जी, मेरे डॉक्टर ने बताया कोई नस दब चुकी है और मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हूँ, और
मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप मेरे लिए प्रार्थना करते। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। और उन्होंने मुझसे ये प्रार्थना बोली कि पास्टर जी आप मेरे लिए इतनी प्रार्थना जरूर करना कि मैं संडे को भवन में आ पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे यही चीज चाहता है कि आप उसके लिए क्या मांगते हो। क्या आप उसके भवन में आना मांगते हो? क्या आप उसके वचन की प्यास रखते हो? क्या आप उसके उस वचन को मरने को खाना चाहते हो? या खाली आप चंगाई को अपने जीवन में देखना चाहते हो कि आज तो मेरी तबीयत खराब है, पास्टर जी मैं माफी चाहती हूँ, संडे को मैं नहीं आ पाई। बहुत से लोगों के पास बहाने होते हैं, बहुत से लोगों के पास झूठ बोलने के तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं भवन में ना आने के। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, एक हफ्ते में एक दिन आता है परमेश्वर के भवन में आने का, उसकी महिमा करने का, उसकी प्रशंसा करने का, क्योंकि बाकी दिन तो आप फिर काम ही करते हैं। लेकिन उस दिन भी हमारे पास बहुत सारे बहाने तैयार होते हैं। और आप जब देखोगे अपनी जिंदगी में झांक कर, जो आपने दिन गवाया है उसके बदले आपको और दुख भोगना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर ये देखना चाहता है, वो कुछ ताड़ना है जानबूझकर आपके ऊपर डालता है, आपको समझ में नहीं आती। वो कुछ ताड़ना है जानबूझकर आपके ऊपर शनिवार को डालेगा, वो चेक करेगा क्या ये मेरे साथ विश्वास में बनी है या नहीं बनी। अब देखते हैं कि क्या कहेगी संडे के बारे में। अगर ये मेरे विश्वास नहीं है, अगर ये मेरे विश्वास में मजबूत है, तो इसके ऊपर दिक्कत आए, परेशानी आए, ये मेरे भवन में जाएगी। और जब ये मेरे भवन में जाएगी, मैं इसको हील करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको भवन में आते ही हील करता है। इसीलिए कई लोगों की ये गवाही होती है कि पास्टर जी मैं चर्च के अंदर आया, मेरी ये दिक्कत थी, यहाँ अंदर था, वहां अंदर था, लेकिन जब आराधना चल रही थी मैं क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया। ये क्या है? ये आपको समझना है परमेश्वर के प्लान को। परमेश्वर जानबूझकर आपको कुछ चीजें देता है, वो आपको चेक करता है क्या आप उसके साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो, या आप इस दुख को देखकर गिर रहे हो और आप मिस कर देते हो कि प्रभु आज मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे बहुत ज्यादा दर्द है, प्रभु आज मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे जीवन में ये दिक्कत है, ये परेशानी। लेकिन परमेश्वर वहां पर देखता है, और परमेश्वर देखता है कि मेरे बेटे ये दिक्कत तुझे मैंने दी है, मैं तो तुझे चेक कर रहा था, लेकिन तू अपने टेस्ट में क्या हो गया? फेल हो गया। हालेलुया। तू अपने टेस्ट में फेल हो गया। मैंने तेरा हल्का सा टेस्ट लिया, लेकिन तू अपने टेस्ट में फेल हो गया। मेरे लिए तो ये बीमारी कुछ भी नहीं थी। अभी तो मेरे भवन में जाता, तो मेरे भवन के दरवाजे पे पैर रखता, ये तेरी बीमारी तुझे छोड़कर चली जाती। लेकिन तूने क्या किया? तूने उस टेस्ट को क्लियर ही नहीं कर पाया। इसका मतलब तेरा विश्वास मुझ में नहीं। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है अभी तो ऐसे दिन आने हैं, अंत के दिन आने हैं, जब क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए आपको मारा जाएगा, कूटा जाएगा। हो सकता है कि बाइबल में लिखा है उसके नाम के लिए आपको मार भी दिया जाए। लिखा है कि असली पहचान तब होगी कौन अड़ा है और कौन खड़ा। जितने लोग विश्वास में जो सर उठाकर बोलते हैं ना कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, बहुतों का प्रेम जब ठंडा है। लेकिन लिखा है जो अंत तक तीरथा में रहेगा उद्धार उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, इन छोटी सी दर्दों से कहां घबरा रहे हो आप? इन छोटे से दर्द से, इस कमर के दर्द से, इस पेट के दर्द से कहां घबरा रहे हो आप? कहां रुक रहे हो परमेश्वर के भवन के लिए? आपको समझना है परमेश्वर के काम को, कि परमेश्वर आपकी परीक्षा कर सकता है। आपको समझना है कई बार शैतान आपको बीमारी देता है, आपको ये समझना है कि शैतान मुझे रोक रहा है, और जब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा तो मेरा बंधन टूटेगा। शैतान तू मुझे नहीं रोक सकता परमेश्वर के भवन में जाने से। मैं जानता हूं ये तेरा प्लान है, तू मुझे रोक रहा है परमेश्वर के भवन में जाने से, उसकी महिमा करने से, लेकिन मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा। मैं अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूंगा, और आप भवन में आओगे और परमेश्वर आपको आजाद करेगा, और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको पता है परमेश्वर शर्मिंदा होता है जब आप शैतान को जितवा रहे, तो ना बीमारी को देखकर आप डर जाते और बोलते पास्टर जी मैं नहीं आ पाऊंगा।
और पास्टर जी पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आए थे पिछले संडे को? पास्टर जी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, थोड़ी सी परेशानी हो गई। और परमेश्वर देख कर निराश होता है कि तूने मुझे हरवा दिया। मैं तो उस शैतान को कब से उस क्रूस के ऊपर हरा चुका हूं और मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, लेकिन तुम कब तक उस शैतान से डरते रहोगे? कब तक उसकी उस प्लानिंग को नहीं समझोगे? इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? मैं जानना चाहता था कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे क्या क्या सोच है मेरे लिए, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या क्या चल रहा है, क्या तुम योजना बनाते हो, क्या मेरी आत्मा में पढ़ने की तुम सोच रहे हो, और तुम्हारा विश्वास कैसा है मेरे लिए। क्योंकि जब तुम मेरे विश्वास में बढ़ोगे, जब तुम मेरे नाम में आगे होकर चलोगे, मैं तुम्हें क्या दूंगा? ताकत दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि विश्वास कर और दृढ़ रह, मैं हमेशा तेरे साथ हूं और मैं तुझे हमेशा अड़ा और खड़ा रहूंगा। मैं जीवन के सफर में मैं तेरा हाथ पकड़ के साथ तेरे चलूंगा। तो परमेश्वर हमें छोड़ता है? वो कभी नहीं छोड़ता, लेकिन हम डगमगा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें समझना है शैतान की प्लानिंग, समझना है हमें शैतान की उस प्लानिंग को, समझना है हमें कि कब प्रभु यीशु मसीह हमारी परीक्षा कर रहा है और हमें परमेश्वर के भवन में आना है, हमें रुकना नहीं है। तो उससे हमारी परख होती है। हालेलुया, हालेलुया। बहाने ना बनाएं, क्योंकि जब हम बहाने बनाते हैं तो उससे परमेश्वर का नाम खराब। ये पढ़ेंगे एक और आयत व्यवस्था में उसका 9 की 13। फिर यहोवा ने तुझ पे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया कि वे हठीले जाति के लोग हैं। ये परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वहां पर वो कह रहा है कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या क्या बातें हैं और तुम मेरे लिए कैसे खड़े हो, क्या तुम मेरे विश्वास पे खड़े हो। लेकिन फिर परमेश्वर यहाँ पर क्या बात कर रहा है? परमेश्वर जब उसने देखा कि लोग क्या है, वो तो हठीले हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, वो मेरे साथ खड़े हुए नहीं है, मेरी आगे ऊपर नहीं चलते हैं, वो तो बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, वो मेरी आगे ऊपर खड़े नहीं उतरते। फिर परमेश्वर क्या कह रहा है वहां पर? फिर परमेश्वर कह रहा है, फिर यहोवा ने क्या कहा? मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीले जाति के लोग हैं। हठीले लोग क्या होते हैं? वे हठीले जाति के लोग, वो तो भटके हुए लोग हैं, वो तो खड़े होने वाले लोग नहीं है, वो विश्वास करने वाले लोग नहीं है। वो तो आज छुटकारा मिला तो ठीक है, नहीं तो जय मसीह की जी हम नहीं आएंगे अगली बार से। वो तो ऐसे लोग हैं बात बात पर झूठ बोलने वाले। अगर 500 रुपए का फायदा हो गया तो आज ही झूठ बोल देंगे, नहीं तो कौन सा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देख रहा है 500 का फायदा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बात बात पर झूठ बोलने वाले हैं, बात बात पर कसम खाने वाले हैं। वो तो फायदे के लिए कसम तक खा जाते हैं, लेकिन जब भी परमेश्वर ने कहा है तो कसम न खाना। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ पर साफ कह रहा है कि वो तो हठीली जाति के लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो भटके हुए लोग हैं। वो मेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, मेरे वचनों के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि जब मैं उनको अपनी आज्ञा दे चुका हूँ, वो मेरी आज्ञाओं को कभी भी मानना पसंद नहीं करते। उनको अपना फायदा दिखना चाहिए, उनको अपना प्रॉफिट होना चाहिए, बस वो उसकी तरफ देखते हैं, वो मेरे वचनों की ओर नहीं सुनते। उनको मेरे नाम का उनको डर तक नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है वो हठीले लोग हैं। और 16 आयत में लिखा है, यस, और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरोध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा डाल कर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी, उसको तुमने तज दिया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर का वचन कह रहा है, और मैंने देखा कि तुमने क्या किया? परमेश्वर से विरोध महापाप कर दिया। परमेश्वर के विरुद्ध
महापाप कर दिया है तुमने परमेश्वर के विरुद्ध, और अपने लिए क्या करा है? बछड़ा ढाल कर बना लिया। बछड़ा ढाल के बना लिया। किन्होंने बनाया था? इस्राएलियों ने। जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया था परमेश्वर से बात करने के लिए, इस्राएलियों ने सोचा कि अब तो मूसा तो गया ऊपर और 40 दिन हो गया पर कब गया, अब नहीं आएगा, इसीलिए अब क्या करें हम? तो यहोवा से बात करने की हमारे बस की तो है नहीं, तो अब हम क्या करते हैं? अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना लेते हैं। और लिखा उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसको उन्होंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? आज से यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा परमेश्वर है, यही हमें कहां से छुड़ा लाया है? मिस्र देश से, फिरौन के हाथों से ये सोने का बछड़ा में छुड़ा लाया है। यही आज के बाद हमारा उद्धार करता है। और वो सोने के बछड़े के आगे क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इन्होंने मेरे सामने क्या किया है? महापाप किया। और आज क्या हो रहा है? यही मैं देख रहा हूं बेटा, आज यही हो रहा है। परमेश्वर की आज्ञा को काटा जा रहा है और ऐसे ऐसे रास्तों में भटका जा रहा है। उनको परमेश्वर से डर नहीं, उनको दो चीजें कहते हैं ऐसे लोगों को जो दो नावों में पैर रखते हैं। वो चाहते हैं कि संडे को हम भवन के अंदर आ जाए और बाकी जगहों पर हम बाकी जगहों पर जाते रहेंगे। भाई साहब तुम एक तरफ क्यों नहीं हो जाते? किसने कहा है तुम्हें यहाँ पर आने के लिए? किसने कहा है तुम्हें यहाँ पर आने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए? मत आओ, कोई जबरदस्ती है? एक तरफे हो जाओ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध महापाप किया, उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसे कह रहे हैं, उन्होंने उसको परमेश्वर का नाम दे दिया कि यही हमारा परमेश्वर, ये हमें छुड़ा के लाया था, जबकि छुड़ाकर उनको परमेश्वर लेकर आया था। और परमेश्वर फिर उनसे पछताया कि ये लोग मेरे कामों को देखकर, मेरी आजादी को देखकर, मेरे छुटकारे को देखकर भी इन्होंने क्या कर लिया है? आंखों को बंद कर दिया। ये लोग मूर्ख लोग हैं। इसलिए अब मैं इनको बनाकर क्या करता हूं? पछताता हूं मैं इनको बनाकर। और आज यही हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपनी महिमा करने के लिए, परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपनी प्रशंसा करने के लिए, लेकिन आज वो इंसान भटक कर वो अन्य चीजों के पीछे भटक चुका है। जबकि परमेश्वर क्या चाहता है? ये पढ़ेगी 2627। और मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु, यहोवा अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवन्त हाथों से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और उन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर। हालेलुया। मूसा तब भी विनती कर रहा है, खुदा का दास तब भी विनती कर रहा है, खुदा का पास्टर तब भी विनती कर रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर वहां पर दुखी हो रहा है उनके कामों को देखकर। परमेश्वर कह चुका है अब मैं इनको क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया। लेकिन खुदा का दास वहां पर तब भी विनती कर रहा है कि परमेश्वर ऐसा ना कर, प्रभु इन लोगों के ऊपर दया कर दे कि तू इनको अपने बलवन्त हाथों से छुड़ा के लाया है, उन पाप की नगरी से निकाल के लाया है। प्रभु इनको एक मौका और दे दे। हो सके तो परमेश्वर अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद कर जो इनके बाप दादे हैं और उनके कारण इनके ऊपर क्या कर? कृपा कर दे, दया कर दे। वो अब भी दया कर रहा है, वो अब भी माफी मांग रहा है आप लोगों के लिए। और हम लोग अब भी इसके कामों को देखने के बाद अब भी भटके जा रहे हैं। अब भी कभी हम फोन को अपना देवता बना लेते हैं, कभी हम किसी चीज को अपना देवता बनाते, कभी हम पैसे को अपना देवता बनाते। हम संसारिक चीजों में अभिलाषी हो रही हैं।
लेकिन हमको ये कुछ नहीं दिख रहा कि परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर क्या चाहता है और उस परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अगर मूसा उस समय परमेश्वर से विनती ना करता ना, परमेश्वर सबको तबाह कर देता। हालेलुया। परमेश्वर सबको तबाह कर देता, लेकिन मूसा की माफी मांगने के द्वारा परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया। परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया। उसने कहा कि जाकर फिर तू इनसे बात कर कि ये सीधे तरीके से मेरे पीछे होकर चल ले, अन्यथा इनकी जिंदगी कोई नहीं बचा सकता। ये इस जंगल के अंदर ही घूम घूम कर मरेंगे और इनके जो शरीर, जो इनकी लोथ है वो नहीं पर सड़ जाएगी, कोई इनको बचा नहीं सकता। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर हमसे यही मांग कर, यदि अगर अभी भी हम नहीं फिरे, तो जब परमेश्वर अपना बलवंत हाथ हमारे ऊपर बढ़ाएगा तो फिर हमें उसके हाथों से कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। बीते दिनों में अभी मैंने आपको गवाही बताई सिस्टर मोनिका के रिश्तेदार की। परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भी, सुसमाचार सुनने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, तब भी खुदा के वचनों को ना स्वीकार करने के बावजूद पहले एक अंगूठा कटा, फिर टांग कटी, दूसरी टांग कटी, फिर शरीर अंदर से फट गया और भी मर गई। जब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा ले और वो अपना क्रोध तुम पर भड़काए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरा क्रोध उनके ऊपर भड़का, सब उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया। और फिर मैं पछताया और फिर मैंने कसम खाई कि मैं अब इनको उस जगह पर नहीं जाने दूंगा जो मैंने इनके लिए ठहराई थी। उस स्वर्ग में, राज्य में आप नहीं जा सकते अगर परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप करोगे। परमेश्वर आपको नहीं जाने देगा, परमेश्वर आपको रोक लेगा और जब वो अपना हाथ बढ़ाएगा फिर वो आपको सीधा नरक की आग की ओर ले जाएगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, 10 की 12 और 13। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? अब हे इस्राएल के लोगों, इसके सिवा तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है? कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। और क्या चाहता तुमसे? क्या वो तुमसे दौलत मांग रहा है? नहीं। तुमसे कोई पैसा मांग रहा है? नहीं। तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी मांग रहा है? तुम्हारे कोई बच्चे मांग रहा है? वो कह रहा है हे इस्राएल, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है इसके सिवाय कि तुम क्या मानो? उसका भय मानो। भय मानना क्या होता है? आपके जिंदगी में आपके माता पिता का डर होता है तो आप उनकी आज्ञाओं को, आपकी जिंदगी में जब आपको पुलिस वालों का डर होता है तो आप उनके रूलों को, आपकी जिंदगी में अगर आपको डर होता है, ट्रैफिक वाले अगर मैं बत्ती को पार करूंगा, मेरा चलान काटेंगे, तो आप उस रेड लाइट को क्या करते हो? फॉलो करते हो। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि हे इस्राएल, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है? वो तुम यही चाहता है कि तुम उसका क्या करो? उसका डर मानो, उसका भय मानो। और वो तुमसे क्या चाह रहे हैं? तुमसे पढ़ेंगे, और उसके सारे मार्गों पर चले, और उसके सारे मार्गों पर चले, और उसके सारे मार्गों पर उसका डर मानो। नंबर 1 उसका डर मानो, दूसरा उसकी आज्ञाओं पर चलो। यस, हाँ। और उससे प्रेम रखे, उससे प्रेम रखे, उससे प्रेम रखो, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। अपने पूरे सारे मन, सारे प्राण से उसकी क्या करें? सेवा करें। सेवा कैसी करनी है उसकी? उसकी आज्ञाओं पर चलकर उसकी सेवा करनी है। हालेलुया। यही कर सकते हैं आप उसकी सेवा। वो आपसे अपनी लातें नहीं कुटवाने वाला, वो अपने सर के अंदर तेल नहीं लगवाने वाला, वो आपको ये नहीं बोलने वाला कि मेरे लिए खाना बना। आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल के ही उसकी क्या कर सकते हो? सेवा कर सकते हो। आप दूसरे को भूखों को भोजन खिला के ही उसकी सेवा कर सकते हो।
आप प्यासे को पानी पिला के उसकी सेवा कर सकते हो, आप विधवा को मदद करके उसकी सेवा कर सकते हो। ये उसकी सेवा करनी होती है। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको वचन? नींद में तो नहीं हो? हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है कि तू पूरे प्राण से, पूरे मन से अपने यहोवा की ओर चल और उसकी सेवा कर, और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उनको ग्रहण करें। और यहोवा की जो आज्ञा, जो विधि, जो वचन आज तुम सुन रहे हो, उसको क्या करो? ग्रहण करो, अपने हृदय के अंदर बसा के रखो। जब उस एक आज्ञा को तुम अपने हृदय के अंदर बसा के रखोगे तो तुम क्या होगे? जिससे तेरा भला हो, जिससे तुम्हारा भला हो, जिससे तुम्हारा भला हो, जिससे तुम्हारा भला हो। कौन सी क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को ग्रहण करना है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको अपनी भलाई चाहिए, अगर आप भले दिन देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो अपने जीवन में खुदावन की आशीष को देखना, तो आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आ। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के साथ चलने के? हालेलुया। मुझे विश्वास है कि वचन आप सभी को समझ में आ चुका है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके ऊपर उसका क्रोध भड़के, इसलिए वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपको उसके अनुसार चलना है। यदि आप उसके साथ नहीं चल सकते तो फिर उसका क्रोध भड़केगा, फिर उसमें यहोवा की कोई गलती नहीं, उसमें हमारी गलती है। क्योंकि वो अपने वचनों के अनुसार, अपने खादिमों के अनुसार पहले ही आपको चेतावनी दे चुका है। अगर हम जानबूझकर करंट वाले स्विच में हाथ देंगे तो करंट लगता है। अगर हम जानबूझकर जलते हुई गैस के ऊपर अपनी उंगली रखते हैं तो हमारी उंगली जलती है। अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हमें उसका परिणाम मिलता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके हृदय में आ चुका है और आप इस वचन के द्वारा आशीष को पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो आप सब मिल जाए। आइए